सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन कथा, पावन बनाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे। कीले निकल जाने के बाद सपनों की घड़ी आए, सपनों की घड़ी आए, सपनों के। रात्रि के अंतिम पैर मुहूर्त पहले थे आए, पहले थे आए, प्रभु को पहले। 10 माह सपनों से कई बातों की सूचना आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे, पावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन गाथा। और प्रभु जो केवल ज्ञान के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और केवल ज्ञान की ही सूचना देने वाले कुछ ऐसे सपने जो सिम्टम्स बता रहे हैं कि प्रभु का अब केवल ज्ञान दूर नहीं। जब उस गवाले ने प्रभु के कानों में कीले ठोके, खरक वैद्य और सिद्धार्थ वणिक ने उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्य करके कानों से कीले निकालकर प्रभु को साता पहुँचाए, अपूर्व अखूट पुण्य का बंध किया। और इधर प्रभु वहाँ से विहार करते करते आगे बढ़ेंगे, मगर अभी तो वही उद्यान है, वही स्थान है, लोग चले गए हैं, मगर इतनी वेदना के बाद जब थोड़ी शांति मिलती है तो व्यक्ति थोड़ा रिलैक्सिंग मोड पे चला जाता है, बॉडी एट रेस्ट जाने लगी। और शास्त्रीय भाषा में बोले दर्शनावर्णीय कर्म का उदय भाव आने लगा। और दर्शनावर्णीय कर्म का उदय भाव आता है तो नींद आती है, और दर्शन मोहनीय कर्म का उदय भाव आता है तो व्यक्ति सम्यक दृष्टिपने से दूर हो जाता है। ज़्यादा खतरनाक भाव निद्रा है, द्रव्य निद्रा इतनी खतरनाक नहीं। तो प्रभु ने अपनी साधना के 12 वर्ष 6.5 महीने में जस्ट 2 बार नींद ली थी। कितनी बार? और वो भी मुहूर्त भर, एक तो उस शूलपाणी यक्ष के उस यक्षायतन में और एक आज इस उद्यान में। और विचार करना है, प्रभु ने कभी लेट करके नींद नहीं ली,
कैसे नींद ली है? ध्यान अवस्था में खड़े हैं, खड़े खड़े ही दर्शनावरणीय कर्म का उदय आया और वो नींद में चले गए। और जब अर्ध निद्रा की अवस्था रहती है, कुछ सुषुप्ति दशा और कुछ जागृति दशा, इन दोनों का जो मिक्सचर कॉम्बिनेशन है उसका नाम है निद्रा और अर्ध जागृति। निद्रा और जागृति को बोला जाता है अर्ध निद्रा। और उस अर्ध निद्रा की अवस्था में किसी भी व्यक्ति को स्वप्न आता है। और प्रभु ने भी उस दशा में 10 महासपने देखे। भक्ति जी सूत्र के 16वें शतक के 6ठे उद्देश्य में इन सपनों के फल के बारे में भी चर्चा है। तो प्रभु ने कौन से सपने देखे? पिशाच था एक लंबा चौड़ा, उसे हराया था प्रभु ने, उसे हराया था प्रभु ने, उसे। श्वेत रंग के नर कोयल को सामने पाया था प्रभु ने, सामने पाया था प्रभु ने। भिन्न भिन्न रंगों के, भिन्न भिन्न रंगों के कोयल नजर में आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। पहला सपना, एक बहुत लंबा चौड़ा पिशाच। अब उस पिशाच को देख कर के प्रभु डरे नहीं, बल्कि प्रभु ने सपने में क्या देखा? मैंने अपने बल पराक्रम से उसके साथ युद्ध की अवस्था में उसे पराजित कर दिया, उसको हरा दिया। दूसरा सपना देखा कि मेरे सामने एक वाइट कलर्ड, कैसे रंग की? सफ़ेद रंग की एक कोयल को कर रही है। और तीसरा सपना प्रभु ने देखा कि भिन्न भिन्न रंगों वाली कोयलें वहाँ पर गुंजायमान हो रही। और चौथा सपना, रत्नों की 2 माला गो जाते विस्तार दिखा, गो जाते विस्तार दिखा। अब विचार करना है अगले 2 सपने, जिसमें प्रभु ने क्या देखा? रत्नों की मालाएं। माला आप लोग भी फेरते हैं, मगर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल थी। वो रत्नों की चमचमाहट से युक्त वो रत्नों की मालाएं। और उसके साथ अगला सपना प्रभु ने देखा कि एक गोकुल है। गोकुल समझते हैं, जैसे गौशाला टाइप होती, उसमें वाइट कलर्ड कितनी सारी गायें हैं, कितने सारे गोधन है। पुष्पों से घिरा पद्म सरोवर सागर पार किया, सागर पार किया प्रभु ने सागर। जाज्वल्यमान सूरज की, जाज्वल्यमान सूरज की किरणें मन को भाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। रत्नों की 2 माला देखी, ये चौथा सपना था। 5वां सपना, एक गोकुल जहाँ वाइट कलर्ड गायें ही गायें हैं। और 6ठा सपना, फूलों से घिरा हुआ, जैसे क्यारियाँ बना देते हैं ना, सेंटर में एक सरोवर है, उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं और चारों ओर अन्य अन्य भिन्न भिन्न जाति के फूलों से उसकी बाउंड्री बनी हुई है। और फिर प्रभु ने देखा एक बहुत महान समुद्र है और मैं बुझाओं से तैर करके उस समुद्र से इस पार से उस पार पहुंच जाता हूँ। और
अगला सपना देखा कि एक ज्वाज्वल्यमान मतलब जो बहुत ही लाइट छोड़ रहा है और स्कॉर्चिंग हीट भी है कि कोई व्यक्ति सीधा नज़र करके उसकी ओर देखना चाहे तो नहीं देख पाए, मगर प्रभु ने ऐसे सूर्य को देखा और बहुत अच्छा महसूस हुआ, बल्कि उन्हें उस सूर्य की ओर देखते हुए ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। और इस प्रकार 9वां सपना, मानो शोतर पर्वत घेरा वह दूर सियांतों से, वह दूर सियांतों से, वह दूर पहुँचे मेरू पर्वत की चूलिका ऊंचे प्रांतों पे, सबसे ऊंचे प्रांतों पे, वो सबसे ऊंचे सिंहासन पर आरूढ़ छवि दिल में रम जाएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। विचार करना है, पावन का मतलब क्या होता है? पवित्र, प्योर करना। जब हम भगवान की हिस्ट्री सुनते हैं तो मन के कितने भाव शुद्ध होते हैं। जब हम उनकी गुण गाथा जुबान से बोलते हैं तो हमारी जीवा भी पावन हो जाती। और जब प्रभु जैसी उन समता की साधनाओं को हम प्रैक्टिकली फिजिकली भी करते हैं तो ये तन भी पवित्र हो जाता है। तो प्रभु ने अगला 9वां सपना देखा कि मानुष्योत्तर पर्वत, और उस पर्वत को मैंने अपनी वैडूर्य, वैडूर्य एक तरह से रतन है, वैडूर्य मणि भी होती है, और उन विशिष्ट अंतड़ियों से प्रभु ने उस पूरे के पूरे मानुष्योत्तर पर्वत को लपेट दिया, एक तरह से उसको कवर कर लिया। और अगला सपना देखा कि मेरू पर्वत, और उस मेरू पर्वत की चूलिका पर एक सिंहासन है और उस सिंहासन पर मैं विराजमान। अब इस प्रकार प्रभु ने 10 सपने देखे और उन 10 सपनों का 1 बाय 1 क्या फल श्रुति है, क्या फल है। तो पहला सपना कौन सा था? पिशाच का। किसका था? पिशाच का। मोह करम पिशाच जिसे प्रभुवर हराएंगे, प्रभुवर हराएंगे, जिसे प्रभुवर शुक्ल ध्यान की ज्योति आत्म में जलाएंगे, प्रभु आत्म में जलाएंगे, प्रभु आत्म में। भिन्न भिन्न दृष्टि से, भिन्न भिन्न दृष्टि से वाचना प्रभु की आएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। पहला सपना तो क्लियर हो गया, उसका क्या फल आया। दूसरा सपना प्रभु ने क्या देखा था? सफ़ेद रंग की कोयल। अब वो वाइट कलर्ड किस चीज़ का प्रतीक है? शुक्ल ध्यान का। किसका प्रतीक? कि प्रभु को शुक्ल ध्यान की अखंड ज्योति की प्राप्ति होगी। और तीसरा सपना देखा था रंग बिरंगे कोयले, रंग बिरंगे पक्षी, अर्थात प्रभु की जो वाचना होगी तो वो भी अलग अलग दृष्टियों से, अलग अलग नयों की दृष्टि से होगा। मीन्स एक ही बात को समझाने के कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कई मेथड्स हो सकते हैं। तो प्रभु की जो वाचना, जो उपदेश होगा वो भी अलग अलग डायमेंशन से समझाया जाएगा। और अगला सपना चौथा, 2 रत्नों की
मालाएं देखी थी, तो उसका क्या फल? आगार धर्म अणगार धर्म, दो फूलों की माला, दो फूलों की माला, दो फूलों संग चतुर्विध गोकुल सा निर्मल होगा आला, निर्मल होगा आला, निर्मल हो। चार जाति के देवों को, चार जाति के प्रभु शरण सुहाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। दो फूलों की माला मतलब फूलों की माला जिसमें फूल में खुशबू भी है, सुंदरता भी है, कोमलता भी है। इसी प्रकार आगार धर्म और अणगार धर्म, ये दो फूलों की मालाओं के प्रभु रचना करेंगे। रचना करने वाले को ही तो तीर्थंकर कहा जाएगा ना। तो प्रभु श्रावक धर्म का भी उपदेश देंगे और साधु धर्म का भी देंगे। अब फूलों की माला है, कोई किस फूल की हो सकती है, कोई किस फूल की हो सकती है, मगर फूलों का गुण क्या है? उसमें सुगंध भी होगी, उसमें औषधीय गुण भी होंगे। इसी प्रकार श्रावक और साधु, अणगार और आगार। अणगार मतलब जिसका कोई अपना आगार, कोई अपना घर नहीं, और आगार जिसके पास अपना मकान भी है, और आगार का मतलब छूट, गुंजाइश भी है कि यदि वो कोई नियम व्रत लेगा तो उसमें अपने कोई ना कोई छूट भी रख सकेगा। और अणगार धर्म जो साधु साध्वी का हो। इस प्रकार दो फूलों की माला के समान चारित्र की सुगंध से परिपूर्ण ऐसे दो मालाएं, और सुंदरता की दृष्टि से जो धवल वेश है सब जगह सौंदर्यता का भी प्रतीक माना जाता, सादगी का भी प्रतीक माना जाता। तो प्रभु के श्रावक और प्रभु के साधु जो सादगी पसंद होंगे। और अगला पॉइंट दिया था कि प्रभु ने एक गोकुल देखा। गोकुल मतलब जहाँ गायें ही गायें हैं, अर्थात जैसे गाय को कैसा भद्रिक प्राणी माना जाता है। कैसा प्राणी? भद्रिक। और रंग उसका वैसे तो काले रंग की भी होती हैं, अलग अलग डॉटेड वाली भी होती है, मगर प्रभु ने कौन सा गोकुल देखा? सफ़ेद रंग का, कि वो आने वाले टाइम में एक चतुर्विध संघ की स्थापना करेंगे, जहाँ पर उनका निर्मल परिधान होगा और उनकी निर्मल साधना होगी। अर्थात प्रभु ने साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, और प्रभु को महागोप कहा जाता है शास्त्रों में। महागोप का मतलब महागवाला। महागवाला मतलब जो अपनी गायों की रक्षा भी करेगा, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखेगा, और उनकी साधना के लिए बाड़े इत्यादि की भी निर्माण करके उनकी रक्षा करेगा। तो प्रभु महागोप थे, अर्थात प्रभु ने अपनी इंद्रियों को भी, गो इंद्रियों को भी बोलते हैं, अपनी इंद्रियों का गोपन करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, उसे भी महागोप कह सकते हैं। और जिनके पास बहुत सी गुप्त विद्याएं हो, उन्हें भी महागोप कह सकते हैं। और महागोप मतलब महागवाला, जैसे एक गवाला कितने गौओं की रक्षा करता है, ऐसे पूरे संघ का संचालन जो करे उसको महागोप कहा जाता है। तो खैर अगला पॉइंट था कि पद्म सरोवर है और चारों ओर बाउंड्री फूलों की क्यारियों की है। तो पद्म सरोवर और चारों ओर फूलों की वाटिका, उसका मीनिंग क्या कि चारों जाति की देवता, भवनपति, वाणिवंत, ज्योतिषी और वैमानिक देवता, 12वें देवलोक तक वाले तो आएंगे ना प्रभु के पास। जब कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो कमल के समान कौन है?
कमल के समान है प्रभु के साधु साध्वी जो निर्लेपता निसंगता की साधना करेंगे, और फूलों के समान देवी देवता अपनी रिद्धि से संपन्न होकर के प्रभु के समव शरण की शोभा को बढ़ाएंगे। और अगला प्रभु के सपने का आंसर, संसार महासागर से प्रभु जी पार जाएंगे, पार जाएंगे प्रभु जी पार। सर्व प्रकाशक केवल का सूरज प्रकटाएंगे, सूरज प्रकटाएंगे, सूरज यश कीर्ति मनुज क्षेत्र के, यश कीर्ति मनुज क्षेत्र के घर घर जाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। बुझाओं से समुद्र को पार कर लिया, उस सपने का फल कि संसार भी समुद्र के समान है, जिसमें बुलबुलों की तरह कभी कहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, कहीं विलीन हो जाते हैं, कहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, कहीं विलीन हो जाते हैं। अर्थात इस लोकाकाश का एक भी ऐसा प्रदेश नहीं जहाँ आत्मा ने एक दो बार नहीं अनंत बार जन्म और मरण न किया हो। तो प्रभु यहाँ पर महासागर से किसको उपमित कर रहे हैं? इस संपूर्ण संसार को। अब संसार जहाँ जन्म भी है, मृत्यु भी है, रोग भी है और बुढ़ापा भी है, ये चार ही तो दुख आते हैं ना। जम्मं दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाणीय अहो दुखो हु संसारो जत की संति जंतुणो। तो प्रभु ने क्या देखा कि मैं जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, इन सब से घिरे हुए इस संसार के समुद्र को पार कर जाऊंगा और अजर, अमर, अरुज उन स्थानों पर सदा सदा के लिए पहुंच जाऊंगा। और फिर अगला सपना कौन सा देखा था? सूरज का, जो अपने तेज से चारों ओर प्रकाश फैला रहा है। इसी प्रकार प्रभु के सपने का फल क्या आया कि प्रभु को केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट होगा, जिस प्रकाश में कुछ भी उनके लिए ओझल नहीं होगा। इस सूर्य का प्रकाश तो बहुत से स्थानों पे बाधित हो सकता है, रुक सकता है, मगर परमात्मा का केवल ज्ञान का प्रकाश कभी भी किसी भी स्थान पे, किसी भी पहाड़, पर्वत, कंदरा इत्यादि के बाधा आने पर भी रुकने वाला नहीं होगा। और जैसे सूर्य की ओर टकटकी लगा करके नहीं देखा जा सकता, ऐसे ही प्रभु के सामने कोई भी वादी, कोई भी उनका विरोधी सामने शास्त्रार्थ की दृष्टि से टिक नहीं पाएगा। और अगला प्रभु ने सपना देखा था कि उस मानसोत्तर पर्वत को क्या कर लिया? आंतड़ियों से, वैदूर्य रतन में आंतड़ियों से प्रभु ने लपेट दिया। तो इसका मतलब कि संपूर्ण मनुज क्षेत्र में, अर्थात हमारे इस भरत क्षेत्र में, फिर देखा जाए जहाँ जहाँ पर भी अढ़ाई द्वीप है, वहाँ के लोग प्रभु की साधना से प्रभावित होंगे, प्रभु के बारे में जान सकेंगे और प्रभु की यशा कीर्ति सभी जगह पर होगी। और फिर लास्ट सपना प्रभु ने क्या देखा था कि मेरू पर्वत की चूलिका के ऊपर सिंहासन पर मैं विराजमान हूँ। अब सिंहासन का मतलब एक बहुत ऊंचा स्थान, और मेरू पर्वत तो मतलब सबसे ही ऊंचा स्थान है। अर्थात जब प्रभु समव शरण में बैठेंगे तो समव शरण में बैठ करके पब्लिक क्या होगी? देवी देवता, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, चारों जाति के वे देवी और देवता, त्रियंच इत्यादि, वो सारे आकर के प्रभु के चरणों में बैठ करके आत्मा के हित के लिए जो मार्ग
उत्तम है, उस मार्ग को श्रवण करेंगे और बहुत से उस मार्ग पर चलेंगे भी। सिंहासन पर आरूढ़ प्रभु जी, ऊंचा होगा स्थान, ऊंचा होगा स्थान, ऊंचा। चरणों में देवी देवता और झुकेगा सकल जहां, झुकेगा सकल जहां, झुकेगा। भगवती के शतक 16वें, भगवती जी शतक 16वें, फलश्रुति आएगी प्रभु वीर के पावन कथा, पावन बनाएंगे, पावन। अब प्रभु वहाँ से विहार कर देते हैं। सपनों की श्रृंखला पूरी हो गई, दिन निकलने में मुहूर्त शेष था और प्रभु का वो मुहूर्त पूर्ण हुआ और प्रभु ने वहाँ से विहार कर दिया। और प्रभु पापा उस नगरी से चल कर के जृंबिका नगरी में पहुँच जाते। कहाँ पर, किस नगरी में? जृंबिका। कौन सी नगरी? जृंबिका नगरी में। अब प्रभु को आज केवल ज्ञान होने जा रहा है, सपनों का महाफल जान चुके हैं कि अब मैं अपने केवल ज्ञान से दूर, जो आत्मा का ही अपना स्वभाव है, जो आज प्रकट हो जाएगा, प्रकट उसी चीज़ का होता है जो छुपी हुई होती है। अर्थात केवल ज्ञान पैदा हुआ, ये तो एक व्यवहारिक शब्द है, मगर केवल ज्ञान प्रकट हुआ क्योंकि आत्मा का स्वभाव, आत्मा के गुण तो आत्मा के ही साथ है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आत्मा की मौलिक प्रॉपर्टी से। तो आज प्रभु को कहाँ पर केवल ज्ञान होगा? जृंबिका नगरी में। कहाँ पे? जृंबिका नगरी के बाहर एक खेत है किसी किसान का, गाथापति का, वहाँ पर प्रभु ध्यान साधना में बैठे होंगे। बाकी जगह तो अक्सर हमने सुना प्रभु खड़े होकर ध्यान कर रहे थे, मगर यहाँ पर प्रभु बैठ करके ध्यान कर रहे। तो पहुँचे उसी नगरी में। पापा से चल कर जृंबिका ग्राम था प्रवार, ग्राम था प्रवार, प्रभु का ग्राम। ऋजु बालिका सरिता तट, जीर्णोद्यान के पार, जीर्णोद्यान के पार, जीर्णोद्यान के। श्यामाक गाथा पति खेत की घटना आएगी, प्रभु वीर के पावन कथा, पावन गे पावन। साधना करते करते प्रभु को 12 वर्ष और 6.5 महीने हो गए। कितने? 12 वर्ष और 6.5 महीने। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, प्रभु ने तपस्या कितनी की, कितनी साधना की? तो आवश्यक निरुक्ति में चले तो वहाँ पर प्रभु की तपस्या का ब्यौरा आता है। और क्या फरमाया? 12 वर्ष 6.5 माह में दीर्घ तप करते प्रभु, दीर्घ तप करते प्रभु जी, दीर्घ 349 दिन है पारणा करते प्रभु जी, पारणा करते प्रभु जी। ज्ञान ध्यान तप साधना, ज्ञान ध्यान तप,
परिणाम दिखाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। अब 12 वर्ष 6.5 महीने में प्रभु के पारने के दिन 1 साल जितने भी नहीं, जब प्रभु ने पारणा की। और पारने में भी प्रभु ने आवश्यक निरुक्ति में कहा कि अलग से पानी नहीं लिया, दूध में मिल गया, किसी और चीज़ में मिल गया तो ले लिया, और पारने में अलग से उन्होंने पानी भी ग्रहण नहीं किया। और आचार्य भगवंत श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा था जब प्रभु की जयंती और पावन दिवस आए थे, तो उसका नाम है भगवान महावीर एक अनुशीलन। और उसमें प्रभु की साधना का उन्होंने काउंटिंग करके भी बताया कि कितने दिन बने पारने के, कितने उनके टोटल साधना के थे। और देखे तो वहाँ पर 15 दिन का एक पक्ष माना जाता है, और 2 पक्ष 30 दिनों के, और 2 पक्षों का शास्त्रीय दृष्टि से 1 मास होता है, 1 महीना होता है। तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली वहाँ पर बताया 4166 दिन तपस्या के थे। कितने दिन? 4166 दिन तपस्या के थे, और 4515 टोटल साधना की अवधि थी। साधना काल 4515 दिन, और उसमें पारने के दिन 349। कितने? 4166 दिन का तप था बड़ा महान, प्रभु का तप था बड़ा महान, प्रभु का 349 पारण किए वीर भगवान, किए वीर भगवान, किए 4515 दिवस की साधना आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा गे पावन। बेले से कम कभी प्रभु ने तपस्या न की, तपस्या न की प्रभु ने। बेले से छोटी 2 दिन के उपवास से कम प्रभु ने कभी तपस्या कभी नहीं की। और 1 दिवस से ज्यादा अवधि खाने की ना ली, खाने की ना ली प्रभु ने खाने। छदमस्तपने से निरावरण, छदमस्तपने से निरावरण की स्थितियाँ आएंगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तो छदमस्त, छदम बोलते हैं आवरण को, पर्दे को, ढक्कन को। और आवरण देखा जाए 8 कर्मों में सिर्फ 2 कर्मों के साथ लगता है, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय, क्योंकि ये 2 कर्म है जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन को रोकने वाले हैं। तो प्रभु छदमस्तपने से निरावरण, आवरणों से रहित अवस्था तक पहुँचेंगे। मगर प्रभु ने तपस्याएं कितनी कितनी की, तो क्या कहा? 6 मासी तप प्रभु वीर ने एक बार की ना, एक बार की ना प्रभु ने।
5 दिवस कम 6 मास कौशाम्बी में कीना, कौशाम्बी में कीना प्रभु कौशाम्बी। 9 बार चौमासी, अरे 9 बार चौमासी तप श्रद्धा बढ़ाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु ने अपनी साधना की अवस्था में 6 महीने की तपस्या एक स्ट्रेच में एक बार की, 5 दिन कम 6 महीने की तपस्या कौशाम्बी में की, जिसका पारणा किनके हाथों हुआ? महाआर्या भगवती श्री चंदन बालक। और प्रभु ने 9 बार चौमासी तप किया। कितनी बार? 4-4 महीने की तपस्या जो निर्जल है, जिसमें पानी भी नहीं लेना है, वो प्रभु ने 9 बार किया। और आगे त्रैमासिक 2 बार, द्विमासिक 6 बार कीना, 6 बार कीना प्रभु ने 6 12 किए थे मास कमर समता का रस पीना, समता का रस पीना प्रभु समता। 2.5 महीने 2 बार, हाँ 2.5 महीने 2 बार क्या किया? 2.5 महीने का तप, 2.5 महीने 2 बार, हाँ 2.5 महीने समता जगाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। त्रैमासिक मतलब 3-3 महीने की तपस्या प्रभु ने 2 बार की। कितनी बार? 2 बार, 3-3 महीने की तपस्या। और 2-2 महीने की तपस्या प्रभु ने 6 बार की। कितनी बार? 6 बार। और मांस खमण प्रभु ने 12 किए। कितने मांस खमण? गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, चिट्टा चोला मुक्ते पटे हंसा, होए थे झुकदाए संसार मैनो, होए थे झुकदाए संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भूले आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो प्रभु ने 3 महीने वाली तपस्या 2 बार की, और 2-2 महीने वाली तपस्या 6 बार की, और 12 प्रभु ने मांस खमन की, और 2.5 महीने वाली तपस्या 2 बार की। अब और आगे चले। 1.5 महीने वाले तप में 2 बार करते, 2 बार करते
प्रभु जी धो 72 बार 15 दिवस से झोले निज भरते, झोले निज भरते प्रभु जी झोले। 16 दिवस के भद्रादि, 16 दिवस के भद्रादि प्रतिमा सुहाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। 1.5 महीने की तपस्या प्रभु ने वो भी 2 बार की, और 72 टाइम्स प्रभु ने 15 दिवस की पक्ष की तपस्या की। और 16 दिवस वाली जो हमने सुनी थी प्रतिमा, भद्र प्रतिमा, महाभद्र और सर्वतोभद्र, अब इन प्रतिमाओं की साधना में 16 दिन लगते हैं, और 16 ही दिन अलग अलग डायरेक्शंस में मुख करके अपनी ध्यान अवस्था में जाना है, और उसमें 16 ही दिन रात खड़े होकर के तपस्या है। और आगे चले, बेले तेले भी तो किए होंगे ना प्रभु ने। व्रत का तो कहा कि प्रभु ने बेले से कम कभी छोटी तपस्या नहीं की। 229 किए थे बेले, 12 किए तेले, 12 किए तेले प्रभु जी 12। 1 दिवस था दीक्षा का, क्या योगी अलबेले, क्या योगी अलबेले, क्या योगी। आवश्यक निर्योक्ति की गाथा ज्ञान कराएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। आचार्य जी में 4 दिवस के तप का भी वर्णन, तप का भी वर्णन प्रभु के तप का। तपोपूत ऐसे योगेश्वर के पावन चरणन, के पावन चरणन, के पावन। श्रुत ज्ञान व ध्यान की साधना, श्रुत ज्ञान व ध्यान की हमको बढ़ाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तो 229 प्रभु ने बेले किए, कितने? और 12 प्रभु ने तेले किए। और जब भी तेला किया है तो 12वें भिक्षु की प्रतिमा के साथ किया, और वो तेला तप करके, और 1 रात्रि की उसमें भिक्षु प्रतिमा आती है, और प्रभु ने 12 ऐसे तेले किए। और 1 दिन प्रभु की दीक्षा का काउंट होगा, क्योंकि साधना का काल दीक्षा से काउंट होगा। दीक्षा तो प्रभु ने बेला करके ही ग्रहण की थी। अब ये सारी बातें आवश्यक निरुक्ति में हमें प्राप्त हो जाती है। और इसी के साथ साथ आचार्य सूत्र में तो यहाँ तक कहा प्रभु ने चौल्ले की दशम भद्द अर्थात चौल्ले की तपस्या भी की। मगर हमारे पास जो डाटा एक बिल्कुल सीधा सीधा आता है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया कि प्रभु इतनी उत्तम पदवी तक पहुँचे तो किसी की कृपा से, किसी के शुभ कामना से नहीं पहुँच पाए, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करके, इतने संघर्षों को समता से सह करके प्रभु सच में प्रभुत्व उस स्थान का प्राप्त कर पाए। और नंदन के भव में तो वो लाख
हम सुनते हैं ना कि मांस खमण की तपस्या, अब किस प्रकार उन तपस्याओं का, श्रुत ज्ञान और ध्यान की साधनाओं का परिणाम प्रभु का केवल ज्ञान प्रकट होगा, केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा, क्योंकि केवल ज्ञान क्षायोपशमिक लब्धि नहीं है, औपशमिक लब्धि नहीं है, बल्कि क्षायिक लब्धि है। तो प्रभु को उस श्यामा गाथापति के खेत में, जहाँ प्रभु गोदूह आसन में बैठ करके आतापना ले रहे होंगे, वहाँ पर केवल ज्ञान होगा। अब उसकी चर्चा कल करेंगे। अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम।